Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with the drama. Sadly, शाज़िया आज भी मुझे ज्वाइन नहीं कर पाई हैं. She is not well and शाज़िया I'm missing you. कोई मेरे साथ बहस करने वाला नहीं है, कोई मुझे चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि राबिया आपने ये गलत किया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है. सो या आप लोग देख रहे हैं ड्रामे. वीकेंड बड़े मज़े का गुजरता है एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू संडेज़ बिकॉज संडे को दो बहुत मज़े के ड्रामे आते हैं, कर्ज़े जां और फ़रार. हमारे पास आज है तन मन नीलो नील, कर्ज़े जां, फ़रार, मीम से मोहब्बत और सुन मेरे दिल. वी विल स्टार्ट विद मीम से मोहब्बत. ये वो ड्रामा है जो शुरू में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था उसको समझने में और उसके कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने में, डिफरेंट कैरेक्टर्स को. लेकिन जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता गया है तो मुझे लगता है कैरेक्टर्स भी थोड़े से चेंज होते रहे, स्टोरी भी इतने मज़े से चेंज हुई है कि इस हफ़्ते मुझे स्टोरी में पिछले हफ्ते भी बहुत मज़ा आया था और इस हफ्ते तो बहुत मज़ा आया. I really enjoyed watching मीम से मोहब्बत and I have to say कि now I look forward to कि Wednesday and Thursdays कब आएंगे कि मैं मीम से मोहब्बत देखूँ. मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा कि ड्रामे ने बड़े अच्छे तरीके से पूरी टीम ने दिखाया कि कैसे रोशी जो है वो उसको मार के निकलती है बंदे को, फिर उसके बाद वो ढूंढ रही है, ठीक है, एंड शी ट्राइज टू कॉल. और पहले उन्होंने सेट कर दिया था कि उसने इस पार्टी पे जाने से पहले लास्ट कॉल तलहा को की थी. तो जैसे ही उसकी लास्ट कॉल होती है वो प्रेस करती है तो लास्ट कॉल तलहा को चली जाती है, तो वो बच जाती है माँ बाप को इस सारी सिचुएशन बताने से. तलहा पहुंच जाता है और लिटरली जब वो जा रही थी तो डर लग रहा था, पता था मुझे कि वो पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है कि उसको कोई ट्रक हिट ना कर जाए, कोई उसको किडनैप ना कर ले. एंड इट वाज रियली अ लिटिल स्ट्रेसफुल. फिर वो वहाँ पहुँच गया एंड आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने ना छोटी छोटी डिटेल्स की हैं कि उसको चक्कर भी आ रहे हैं, वो फाइट भी कर रही है, हाथ में पकड़ते पकड़ते फ़ोन ऐसे भी कर जाती है. फिर तलहा भी उसे कह रहा है स्टे विद मी मिस आयत जो आप फ़ोन मत बंद कर दीजिएगा. अच्छा, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि उसको घर ले जाके अपने घर ही रात को सुला लेगा, लेकिन उन्होंने उसे कवर कर लिया कि उसे कहता है कि आज हमारी ये डिलीवरी है रिपोर्ट की और सब कुछ, तो हमारी पूरी टीम जो है वो ऑफिस में ही है. तो आई लाइक इट कि उन्होंने ड्रामे में जो भी ट्विस्ट हुआ उसको हर जगह से कवर कर लिया है. फिर उसको बाद ऑफ कोर्स रोशी जो है वो बहुत ही शर्मिंदा हुई. तो जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा दिखाया आई लाइक इट. मुझे लग रहा है कि आगे भी तलहा और रोशी की जो उसके बाद भी एपिसोड्स आई उसमें जो इंटरेक्शन था, अच्छा दे आर फाइटिंग विद ईच अदर ऑल्सो, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन कुछ क्रिंज नहीं है, कुछ चीज़ी या बहुत अजीब सा नहीं है. सो इट्स लाइक the conflict of their personalities is also coming out. At the same time they are getting to know each other more and becoming and getting to respect each other. मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है. तलहा is learning to see के रोशी जो है वो सिर्फ मजाक नहीं करती रहती या उसके अंदर सिर्फ बेवकूफ़ानापन या लाउबालीपन नहीं है, वो एक्चुअली जब कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है. एंड ही इज़ लर्निंग टू रिस्पेक्ट हर एंड ही रियली अप्रिशिएट्स द वर्क दैट शी हैज़ डन. इसी तरह रोशी जो है वो तलहा को अप्रिशिएट करी है. पहले तो तलहा को कहती थी कि हर वक्त गुस्से में रहता है ये वो, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो बातें करता है उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक एहसास है और कोई कोई वजह है जिसकी वजह से वो कोई कहता है. तो मुझे ना ये रिलेशनशिप दोनों की बड़ी अच्छी लग रही है. दे आर नो रोमांटिक मोमेंट्स के वो दुपट्टा गिर गया और आंखों से आंखें मिली और सब कुछ बड़े ही अच्छे रियलिस्टिक अंदाज में दे बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. और ये इंटरेक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है ना, उससे कुछ कह के और रोशी कहती है कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई दिलजली बात कहे बगैर मेरी तारीफ़ करते हो समथिंग, तो वो भी कहता है कि आप ये भी करें एंड दे बोथ कम फेस टू फेस. सो वो बड़े मज़े का था इंटरेक्शन. वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो फ़ोन में बात कर रहा है, रोशी ऐसे करके देखती है उसको उस ग्लास वॉल के अक्रॉस. वो भी बहुत ही क्यूट सीन था, कोई चीपनेस नहीं थी, कुछ क्रिंजीनेस नहीं था. मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं. एंड आई थिंक फॉर मी द हाईलाइट ऑफ द होल 2 एपिसोड्स वाज द लास्ट सीन जब रोशी और मोहित जो हैं दोनों का इंटरेक्शन होता है. सॉरी मैं उसको शायद मोहित कह रही थी और मोहित है तो माई अपॉलॉजीज़. तो मोहित का जो इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत अच्छा था. यूजुअली जब ऐसे सीन दिखाते हैं ना वो इतने फोर्स्ड और इतने आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दानानीर और उस बच्चे की जो इंटरेक्शन है ना, जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन, वो इतनी अच्छी है, वो इतने मज़े की, इतनी नेचुरल है कि आपको लगता है कि आप वाकई 2 लोगों के दरमियान इंटरेक्शन देख रहे हैं, कोई ड्रामे में फोर्स्ड सीन नहीं है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दानानीर कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हैं. शी हग्स हिम, शी किसेस हिम, शी इज़ प्लेइंग विद हर हेयर, वो उसको चॉकलेट निकाल के दे रही है.
तो लग नहीं रहा था कि ये एक सीन है जिसमें आपको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि अच्छा अब इस बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करो, क्योंकि आगे भी जाके उस बच्चे के साथ बहुत सीन्स होंगे, तो उन्होंने यहीं से उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है। एंड वो बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही मज़े का सीन था। एंड वही बात थी कि कहीं कहीं रोशी के अंदर जो बच्चा है ना, वो उस मोहित के साथ वो कनेक्ट कर रहा है कि वो दोनों गेम खेल रहे हैं, मेसी के कप पे बात हो रही है। और सबसे मज़े का था जब तलहा वॉज जस्ट सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, मोहित जो किसी से दोस्ती नहीं करता उसने उससे दोस्ती कर ली है। और यहाँ से आपने वो चीज़ जो स्टार्ट होनी है ट्रैक कहानी का, वो आपने डाल दिया। तो मीम से मोहब्बत जो है ना, बड़े मज़े की चीज़ें कर रहा है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। एंड एक और चीज़ जो उसके फ़ायदे में वो ये है कि बहुत ढेर सारे सीन हमें हीरो हीरोइन के मिल रहे हैं, क्योंकि ड्रामा में होता ये कि कहानी होती है, लव स्टोरी है, लेकिन जो दो एक्टर्स हैं ना, उनके दरमियान सीन्स ही आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ रोशी और तलहा के दरमियान बहुत से सीन्स हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसको देखने का। और उसने जब वो वापस आता है बंदा और उसको जब वो मारती है, और वो जो किया है ना, वो जो उसने अटैक किया उसके ऊपर और उसको मारी और फिर तलहा उसको पकड़ के पीछे लेके जाता है, वो भी बहुत अच्छा सीन था। आई थिंक दाना नीर इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ सो ऑन पॉइंट, इज़ सो नेचुरल, एंड इसी वजह से हमें वो देखने में मज़ा आ रहा है। और फिर उसके अंदर चेंज भी आ गया रोशी के अंदर, शी इज़ बिकम रिस्पॉन्सिबल, अब वो अपनी चीज़ें डिलीवर कर रही है। और यही माही उसको देख के कहती है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुम बिल्कुल कुछ करती नहीं थी, अब तुम सारी सारी रात जागती हो। माही और उमर का क्या होगा मुझे नहीं पता, आई एम वेटिंग, बिकॉज आई रियली फील कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कहानी होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट जो एक्ट्रेस हैं खतीजा, जो माही का कैरेक्टर करी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। जब दाना नीर का कैरेक्टर रोशी जो होता है, वो अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है और वो कहती है आके कि उमर आया, आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो शी इज़ टॉकिंग टू हर, टू दाना नीर, और उसको कह रही होती है तुम कब से ऐसी हो गई, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अब फिर उमर की कॉल आती है, वो उठाती है, एंड हर टोन चेंजेस, शी लाइक हेलो उमर, आई really love the transition that happened in that one scene from talking to her sister to picking up the phone from her fiance. उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो गई, तो ये बड़ा अच्छा था। उधर फुप्पो और जलाल फुप्पा का जो सीन है वो भी चल रहा है, वो थोड़ा सा ओके है, कुछ खास वो नहीं है। बाकी वो नेबर्स का भी चल रहा है, अब उनकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है रोहेल की, देखते हैं अम्मा क्या करती हैं, अम्मा रोहेल अम्मा की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बट वहाँ मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे चार भाइयों वाली कहानी है। तो ड्रामा इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, कीपिंग अस इंटरेस्टेड, एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। आप मुझे बताइएगा, आप लोग मीम से मोहब्बत देख रहे हो, आप लोगों को क्या चीज़ सबसे बेस्ट लग रही है उसमें, कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ड्रामा है हमारा फरार। ओके, फरार की सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है ना, फरार अब तक बहुत सी अच्छी चीज़ें करता रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ राइट नाउ, वो ये है कि हर दूसरी या तीसरी एपिसोड में ना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस होता है कि कहानी की जो मेन स्टोरी लाइन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और वो जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो भी इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतनी उसमें आपकी क्यूरोसिटी बिल्ड हो जाती है, आप सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है कैरेक्टर, ये क्यों आया, इसका क्या इम्पैक्ट है। आप बिल्कुल बोर नहीं होते, आपको वो ना एक ऑडियंस डिसकम्फर्ट नहीं होती कि यार हम तो अभी ये देख रहे थे, ये क्या कहानी आ गई, फसी कहाँ चला गया, बातिश कहाँ चला गया। नो, वो दोनों भी हैं बट मे बी थोड़ा सा कम है, और दो नए कैरेक्टर आ गए। तो इस बार दो नए कैरेक्टर्स आए और हमें बहुत मज़ा आया उन दोनों को देखने का। स्पेशली जो लास्ट वाला कैरेक्टर था, जो समी खान का है, जो उन्होंने नाम नहीं बताया अभी, पूरा उनका गेटअप के वो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है और वो वेट्स उठा रहे हैं जेल में, और आज़म साहब जो हैं उनकी कॉल आती है और वो उसको धमकी दे रहे हैं, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड यू आर वंडरिंग कि हु इज़ ही, उसका क्या ताल्लुक है और ये कौन है, ये क्या करने वाला है, और बिल्कुल वो सरप्राइज था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो वो बड़े मज़े का था। पूरा जो फराज की वो लड़की से कनेक्शन दिखाया है, उसके पास पहुंच गए फंसी ढूंढ के और उससे सारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि अच्छा इस तरह वो दोनों मिले थे, हालांकि कहीं और होता तो हम बिल्कुल बोर हो जाते, लेकिन जिस तरीके से कहानी सुनाई, एंड आई थिंक मे बी हम वेट कर रहे थे ये कुछ बताएगी, फ़ोन आएगा, क्या होगा, फंसी और बातिश और फराज के यहाँ पकड़े जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारा इंटरेस्ट जो था वो उसमें बरकरार था और हम उसको देखते रहे। जब वो फ़ोन लेके बाथरूम जा रहा होता है फराज, मैं कह रही होती हूँ ना जाओ भाई, ना जाओ, फंसी बैठा हुआ है, पकड़े जाओगे। और फिर जब वो बाथरूम में होता है, पीछे से बातिश आता है, उसी वक्त बेल बजती है, तो वो बड़े मज़े का था। एंड देन जब वो उससे बोलता है, फारिस शफ़ी का जो कैरेक्टर है, कि तुम पीछे कोई माशूका तो नहीं छोड़ के आए, तो वो कहता है हाँ, उस पे उन दोनों की हालत ख़राब होती है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब वो वहाँ से भागेंगे, बोलेंगे कि निकलो, लेकिन वहाँ उन्होंने कट कर दिया सिर्फ उनके हवनक चेहरों के साथ, कि ओह ये क्या हो गया। तो अगेन फरार जो होता है ना, आपको मोमेंट्स पकड़ता है और आपको वहाँ छोड़ देता है कि अब आगे क्या होगा, वेट नाउ, एंड आप उस मोमेंट से निकल नहीं पाते।
फसी और हमदानी साहब की बेटी सादिया, वो जो पूरा कैरेक्टर दोनों का कनेक्शन है, पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि पूरा डिपार्टमेंट पता है, तो अब डिपार्टमेंट को पता है, तो फसी पे अब प्रेशर हो रहा है और फसी इज़ फीलिंग कॉन्शियस के जब कुछ है भी नहीं तो फिर मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, मेरे कैरेक्टर पे, उस लड़की के कैरेक्टर पे। सो ये एक अच्छी बात फसी के बारे में। खैर फसी का कैरेक्टर पॉजिटिव है शुरू से ही, वो आम वाले उस बच्चे की भी मदद करता है इन एवरीथिंग। एक चीज़ है कि एक तरफ मैं अप्रिशिएट करती हूँ ड्रामा जो है वो आउटडोर्स बहुत सा कर रहा है और बहुत से नए विजुअल्स दिखा रहा है, जो वो पानी के साइड पे खड़े होते हैं दोनों, फसी और उसका जूनियर, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वो एक अच्छा भी था। बट देन आई वाज आल्सो लाइक इतनी दूर जाके शूट करने की क्या ज़रूरत है, मतलब ऐसी कौन सी वो खुफिया बात कर रहे थे, बल्कि वो उसको बता रहा था कि माली ने सारी बात सुन ली, अब सबको पता है। तो मैंने कहा कि इधर तो आपको खास बात कर भी नहीं रहे और आप इधर जो आए जहाँ आपको बात छुपाने की जरूरत थी वहाँ तो आप छुपाया नहीं आपने। लेकिन पूरा जो कब्रिस्तान का सीन था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन अ फनी साइड आई थॉट कि चलो हम रोमांस के लिए बोलते रहते हैं, बोरिंग हो रहा है रोमांस, वही चीज़ें, तो एक नया एंगल आ गया कि कब्रिस्तान में रोमांस हो रहा था या रोमांस की शुरुआत हो रही थी, तो वो डिफरेंट था। लेकिन बात वही है कि फ़रार जो होता है ना, वो अपने हर कॉन्सेप्ट को बड़ी डेलिकेटली और बड़ी रिस्पेक्ट से डील करता है। अब वो पूरी जो चीज़ थी शायद 1 मिनट के लिए मुझे ऑफ लगा, बट ओवरऑल वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि, और सादिया की इमोशंस कि पहले वो कहती है कि मुझे देखना है, मिलना है, उनको खबर नहीं मिलती, पहले उसको डर लगता है तो वो कहती है ठीक है हम जा रहे हैं, वो कहता है ठीक है, लेकिन फिर वो जाना नहीं चाहती, शी वॉन्ट्स टू गो टू हर फादर्स ग्रेव, तो वो कहती है नहीं बट मुझे मिल के जाना है। फिर उसको फंसी ले जाता है, अब वहाँ पे भी उसको डर लग रहा है। तो और फिर वो जो हमदानी साहब का वॉइस ओवर दिखाया वो कितना ज़बरदस्त था कि विच वॉज ट्रू कि इन द एंड तो हम सब मिट्टी में हैं, किसी का क्या पता, जस्ट डू अ दुआ, जो भी है उसके थ्रू मुझे पहुँच जाएगी या उसको मिल जाएगी तुम्हारी दुआ। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था और वो बड़े अच्छे से किया था। हाँ मुझे ऑफ लगा जब वो उससे कहती है कि डर लग रहा है, हाथ पकड़ लो, तो वो अपना हाथ देता है तो वो हाथ पकड़ लेती है। आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल पास पास ही चल रहे थे, तो ऐसी भी क्या चीज़ है। बट ओवरऑल it was a really beautiful scene. I enjoyed watching it and I was like अब क्या होगा, कुछ होगा, इनको कुछ पकड़ेंगे क्या, वो दोनों पीछे हैं, वो देख लेंगे आके क्या होगा। सलीम और जावेद इनका पीछा कर रहे हैं, विल दे बी इन्वॉल्व इन इट। सो ड्रामे ने आपको बड़े डिफरेंट तरीके के सॉफ्ट एंगल्स भी दिए और आपको बिजी भी रखा। इनफैक्ट डायलॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो शुरू में उसने बोला दूध शरीक भाई और पता नहीं खून शरीक भाई एंड ऑल दैट, तो वो भी एक नई टर्म्स, आई वाज लाइक खून शरीक भाई ये भी होता है, अच्छा ओके तो और वो उसको बोलता है खून शरीक भाई, चलो भाई तुम बताओ क्या करना है, चलो अब दूध पी लिया, अब हम दोनों दूध शरीक भाई हो गए। सो इट वॉज रियली फनी एंड इट ब्रॉट, अगर आपको बहुत ज़ोर से हंसी नहीं भी आ रही तो इट ब्रॉट अ स्माइल टू योर फेस एंड सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हैं एंड लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है। आई एम एन्जॉइंग वॉचिंग फरार। हमारा नेक्स्ट ड्रामा है कर्ज़े-जहाँ। आई एम एब्सोल्युटली लविंग कर्ज़े-जहाँ। आई लाइक इट कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि मर्डर केस है, सॉरी रेप केस है, फिर मर्डर का केस हुआ और अब कहानी जो है ना बिल्कुल दो फैमिलीज़ या एक फैमिली के दो जो पार्ट्स ना उसके दरमियान आ गई कि उनकी पॉलिटिक्स, उनका पास्ट और उस सब के दरमियान, और वो जो ट्रांजिशन हुआ है वो इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि आप एज एन ऑडियंस ये नहीं फील हो कि यार हमने तो एक दूसरी कहानी देखी थी, ये कहाँ से आ गई, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रही, इनफैक्ट यू आर एन्जॉइंग इट। जब शुरू में वो दोनों आते हैं, आसिम उनकी बीजान और आई थिंक बुरहान नहीं था शायद, हाँ वो दोनों आते हैं मिलने हैं बरकत विला पे, तो सबकी हालतें ख़राब हो जाती हैं। वो कहते हैं अच्छा ये तो आ गए हैं, फिर उनको बताते हैं हमने साथ वाला घर ले लिया है। अब उधर जो बिस्मा और आसिम की नज़रें मिली, अच्छा उन्होंने नहीं बताया कि हम पहले मिल चुके हैं और प्रिटेंड किया कि हम इधर ही मिल रहे हैं। वो किचन में काम करिए, वहाँ से भी वो देख रही है और वो देख रहा है, एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ ईच अदर। सो कर्ज़े-जहाँ की सबसे खूबसूरत दो बातें जो मुझे इस वक्त लग रही हैं वो ये कि उन्होंने एक मैच्योर लव स्टोरी बिटवीन ओल्डर पीपल बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाई है। और वो दिखा रहे हैं कि वो दोनों उसी तरीके से घबराए हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जज्बात वही हैं, एंड जस्ट बिकॉज दे आर लिटिल ओल्डर डजंट मीन दैट कि उनके जज्बात ख़त्म हो गए। उन्होंने एज फैक्टर को उससे हटा दिया है। बिस्मा का दिल वैसे ही धड़क रहा है जब नशा उसको तंग करती है, तो वो वैसी शी ट्राइज टू इग्नोर द सब्जेक्ट, चेंज द सब्जेक्ट, तो वो बहुत खूबसूरत है। सेकेंड, नशवा और बुरहान दोनों अपने माँ बाप के लिए बहुत ओपन माइंडेड हैं, और नशवा तो माँ को थोड़ा तंग भी करना चाह रही होती है एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड, उसको साइड स्टोरी पता चलती है तो वो बिल्कुल नेगेटिव रिएक्ट नहीं करती बल्कि वो अपनी माँ के लिए सोच रही होती है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है जिसको ये ड्रामा एड्रेस कर रहा है और उसको चेंज कर रहा है कि बड़े बच्चे अपनी माँ बाप की दूसरी शादी के लिए तैयार हों, और ये कि ओल्डर कपल्स में भी मोहब्बत होती है, उनकी मोहब्बत के जज्बात भी वैसे ही होते हैं जो एक 20 साल के शायद बच्चे लड़के या लड़की के हों। तो ये जो चीज़ें ना ये बड़े मज़े की हैं। इसके अलावा पूरी जो फैमिली डायनामिक्स है वो इतने मज़े की है। अच्छा एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कुत्सिया आपा जो आई हैं नाउ, कुत्सिया आपा जो हैं यूजुअली ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ना
बोरिंग हो जाते हैं, फोर्स्ड लगते हैं, उनकी आप कहानी नहीं सुनना चाहते। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर, जो बहन का, खाला का कैरेक्टर है, वो इतने मज़े का है, अच्छा है, वो ना पॉजिटिव है, वो रिफ्रेशिंग है, आप बोर नहीं हो रहे। और उनका कनेक्शन उन्होंने बिस्मा के साथ भी दिखाया, आसिम के साथ भी दिखाया कि वो खुद गई, बिस्मा से बात कर ली और बिस्मा को बोला चलो चलो, फिर आसिम के साथ भी वो अपना पास्ट डिस्कस करी है। तो उन्होंने उस कैरेक्टर को बड़ा वाइटल रखा हुआ है, बड़े मज़े का रखा हुआ है। अमार साहब, व्हाट इज़ ही अप टू, आई हैव नो आइडिया। अभी उनकी कज़न आई है और वो अगेन कज़न को जिस तरीके से ऊपर से नीचे वो देख रहे थे, मैंने कहा भाई दाल में कुछ काला है। एंड आई एम थिंकिंग विल ही बी दैट फूल टू टेक अ पंगा विद हर और डू समथिंग विद हर। लेकिन अगर आप सोचें तो ये है ना, अभी उसने माहिंद को रेप किया और मोस्ट प्रॉब्ली माहिंद को मर्डर किया एंड ही इज़ गॉटन अवे विद इट। तो एक आप जब ऐसा जुर्म करके आप कामयाब हो जाए ना बचने में, तो फिर आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप दोबारा ऐसी चीज़ करने से घबराते नहीं हैं। हो सकता है वो अब अपनी कज़न के साथ कुछ करने का सोचे, क्योंकि डेफिनेटली वो इतना सीधा तो है नहीं। बट नामीर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। थोड़ा सा सीन था उनका और नशवा का, जिसमें नशवा आके उसको पकड़ती है, वो रोकती है और फिर वो अपना पाँव आगे करता है उसका दुपट्टा फंसाने के लिए, लेकिन नामीर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी वहाँ पे भी, वो जानमाज वाले सीन पे भी। उसके अलावा जो बाप उसको रोकता है और बाप डांटता है, वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट व्हाट इज़ दिस कैरेक्टर अप टू, क्या होगा। एक चीज़ जो बस मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी वो ये है कि कोई लेने क्यों नहीं गया खाला को। मतलब इतना बड़ा घर है, उनके पास एक एक्स्ट्रा ड्राइवर, एक गाड़ी नहीं थी, बहन खुद लेने चली जाती। तो वो मुझे सब चीज़ें नहीं समझ आई कि क्यों नहीं लेने गए। दूसरा मुझे अजीब सा लगा कि नशवा, उसकी कज़न की शादी हुई है तो नशवा आई है और नशवा के साथ उसकी कज़न दोस्त भी आई है जो लॉयर है, उनको अमार का पता है। दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल। आई मीन इफ़ आई थिंक देयर इज़ अ गाय जिसने रेप किया और पॉसिबली मर्डर भी किया है, तो आप थोड़े से ना दूर होंगे, आपकी अजीब सी जज्बात होंगी। लेकिन वो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल है उनके साथ और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस घर में वो करें, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ी सी एग्जीक्यूशन को बेहतर कर सकते थे। अदरवाइज इट वाज इंटरेस्टिंग। बुरहान, लास्ट जो इंटरेक्शन हुआ नशवा बुरहान का, वो भी बड़े मज़े का था। जो बरकत आपा हैं, दादी जो है, उनकी तो हर वक्त जो है ना मुँह बना हुआ रहता है। अब तो उनको हो रहा है कि देखो आसिम आ गया, अब वो क्या होगा, बख्तियार को डांट रही है मुसलसल। प्लस नशवा जो ट्रे लेकर आती है तब भी उनका मुंह बना हुआ था, तब भी उनका मुंह बना हुआ था। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आसिम का जो कैरेक्टर है बड़ा सेंसिटिव दिखा है, कि वो घर वापस गया एंड ही इज़ बॉदर्ड बाय कि वो लोग बिस्मा को कैसे डील कर रहे हैं। ही इज़ बॉदर्ड बाय कि अभी तक ये लोग वैसे ही हैं। एंड वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी में जितने दुख मिले वो बख्तियार और उसकी फैमिली से मिले। सो कर्ज़े जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है उसको देखकर, और उसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं और आपको एट द सेम टाइम इंटरटेन भी कर रहे हैं और आपको इंगेज भी रखते हैं कंटेंट में। नेक्स्ट ड्रामा इस तनमन नीलो नील। अच्छा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि एहसन जो है वो निकलेंगे, एहसन साहब, और वो पहुंच जाएंगे सोनू के घर। दैट वाज अ सरप्राइज़। और आई थॉट कि अच्छा, सेकंड सरप्राइज़ मुझे ये हुआ कि वो, मैं समझी दैट ही इज़ जस्ट गोइंग टू मीट दैट लेडी, सोनू की अम्मा, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, यू नो, जो उनका पास्ट में रिलेशनशिप है। लेकिन वो तो एक्चुअली राबी का रिश्ता लेने गए हुए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कहते हैं कि मैं राबी का, लड्डू की माँ ने जब, लड्डू ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा मैं राबी का रिश्ता लेने आया हूँ। फिर आगे जाके वो सोनू की माँ से भी मिलते हैं, उन्हें तो पता था कौन है। दोनों के दरमियान कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी है। एंड आई एम वंडरिंग कि वो क्या वाकई इससे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, अपने दूसरे शौकत से ज़्यादा इससे मोहब्बत, एहसन से मोहब्बत करती थी। आई एम वंडरिंग बिकॉज वो क्लियरली, यू नो, उनकी देयर वाज केमिस्ट्री, देयर वाज अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम जिस वक्त वो कमरे में बैठे हुए थे। और वो दोनों जितने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, कितने छोटे छोटे से चीज़ें थी। जैसे उन्होंने पूछा अभी भी उतनी चीनी डाल लेते हो जितनी पहले लेते थे, वो बोलता है 3, बोलते हैं कि 3 चम्मच। फिर वो बोलते हैं जब तुम्हारी उंगली ऐसे करती हो तुम पाँव की, तो इसका मतलब है तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो ये बड़े खूबसूरत उन्होंने यू नो टचेस दिए हुए थे और अच्छे थे। उसके बाद जो एहसन घर से निकले और उन्होंने जो रिएक्शन दिया, आई एम वंडरिंग कि आई थिंक उन्होंने शौकत को कत्ल कर दिया या शौकत के मरने में उनका हाथ है। बिकॉज वो सिर्फ इस बात का रोना नहीं था कि उनको वो औरत नहीं मिल सकी जिससे वो मोहब्बत करते हैं, वो रिग्रेट और इस चीज़ का कि मैं किस तरह अपने आप को फेस करूँ, मैं किस तरह जीऊँ आफ्टर व्हाट आई हैव डन। एंड ये मिस्ट्री अब बिल्ट अप हो रही है। आई कांट वेट टू सी कि वो हुआ क्या था, किस तरह किया। क्योंकि अपेरेंटली शौकत की वाइफ या शौकत की बहन तो इस बात को सस्पेक्ट नहीं करी कि शौकत के साथ कुछ फाउल प्ले हुआ, उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। तो ये मेरी क्यूरोसिटी बिल्टअप कर रही है। सोनू और मून बेचारे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करें, बट वही दिखाया कि वो मासूम बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो वो ब्राउ साहब की बातों में आए हुए हैं। हाँ, वो सीन थोड़ा बेहतर हो सकता था, वो बहुत भी वीक एग्जीक्यूटेड था कि वो छत पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। उसको अब तक बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। कामी, उसने पैंतरा बदल लिया और वो सबको अपनी मोहब्बत से पटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राबी नहीं अब आने वाली।
उसके हाथ में, उसने क्लियरली उसने बोल दिया नहीं भाई तुम, और सही बात भी है, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। और अगेन राबी बार बार एक बात बोल रही थी कि तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जती की, तो अब माफ़ी अकेले में क्यों मांग रहे हो, माफ़ी भी तो सबके सामने मांगो। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज सेइंग, वो बार बार अच्छा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये नहीं बोला कि अच्छा मैं सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा, ये नहीं उसने बोला। बड़े मज़े का सीन था राबी और उसकी माँ के दरमियान, जब वो जाके बोलती है कि हम शाम को तुम्हारे अब्बा आएंगे और हम लोग बाहर जाएंगे, तो राबी कहती है शर्म करें, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, आप दोनों वो करने पे लगे हुए। डिटेल्स है ना, अब वो ऊपर से सारे कपड़े निकालती है बारी बारी, और वो लोग उसको सुखाने की बात कर रहे हैं, वो धोने की बात करती है राबी, तो माँ कहती है नहीं सूखेगा नहीं, मुझे शाम को जाना है। ये सब चीज़ें ना आपको बड़े नॉस्टैल्जिक फील देती हैं, आपको ड्रामे से एक कनेक्शन हो जाता है, मज़ा आता है देखने का। राव और कैसर के दरमियान दोस्ती हो गई है फाइनली। अब कैसर क्या करेगा कामी के साथ, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो। ऑल्दो मुझे कामी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मेरे पास कैसर के लिए भी कोई सिंपैथी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि कैसर जो है वो कामी को वो करे, मैं चाहती हूँ कैसर को भी कोई पीट है, कैसर भी इतना अच्छा नहीं है। तो तन्मय नीलो नील बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत है, और लेट्स सी आगे जाके कहानी कहाँ जाती है। नाउ वी हैव द लास्ट ड्रामा विच इज़ सुन मेरे दिल। आई वॉज स्केयर्ड कि जब उसने बिलाल अब्दुल्ला का नाम ले लिया हमशा ने, तो फिर क्या होगा, एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो शायद उससे शादी कर ले, लेकिन वो समझा वो मजाक कर रही है, फिर उसने आगे भी कुछ नहीं बोला, तो थैंक गॉड कहानी वहीं रुक गई। लेकिन इस सारे का ये इतना तो असर हुआ है कि अब हमशा शायद अपने पुराने जो उसका एक्स है उसके पास जाने का सोच है, या वो सदफ़ और अमार की शादी देख के डर गई है, बट फिर भी कंसिडर कर रही है। तो इतनी तो अकल दिखाई कि वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे और अपना दिमाग और टाइम नहीं वेस्ट कर रही है। अमार साहब क्या करने वाले हैं नहीं समझ आ रही। पहले तो वो दानिया के पास जा रहे थे, हर रोज़ जा रहे थे, अब सदफ़ चली गई तो वो घर पे हैं, और घर पे बैठ के वो अपना नाश्ता बना रहे हैं। दैट वाज द मोस्ट आयरॉनिक थिंग। आई वाज लाइक तुम पहले घर क्यों नहीं आ रहे थे भाई, पहले क्यों तुम दानिया के पास भाग भाग के जा रहे थे, अब सदफ़ घर पे नहीं है तो तुम वापस आ गए हो। एंड सदफ़ का वो जो लेटर है जिसमें वो कहती है कि आज हमारे जुदा होने का पहला दिन है, अगर तुम मेरी इजाज़त के बगैर आए तो बिछड़ने का पहला दिन होगा। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, यू स्टिल हैव स्पेस, क्या वाकई तुम अभी भी सोचो कि तुम वापस चली जाओगी उसके पास? इम्पॉसिबल है ना, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है आफ्टर ऑल दैट हैज़ बीन डन। आई डोंट अंडरस्टैंड कि माँ पूछ क्यों नहीं रही है सदफ़ से कि हो क्या रहा है। वो उसको बोली जा रही है, ऑल्दो मैं उसकी बात से एग्री करती हूँ कि एक बंदे के पीछे दूसरे बंदे को नहीं छोड़ो, लेकिन सदफ़ को बोलना चाहिए था कि बिलाल अब्दुल्ला, नो बिलाल अब्दुल्ला, आई कैन नॉट स्टे विद अमार। लेकिन यहाँ पे भी एक अलहदा एंगल दिखा रहा है ड्रामा, विच आई विल टॉक अबाउट इन अ मिनट। सो माँ को वो क्लियर करे कि इतनी चीज़ें हो गई हैं, इट्स नॉट जस्ट कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के सहारे पे उसको छोड़ूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती। और माँ को क्यों नहीं बता रही कि उसने ये किया वो किया, और उसके बावजूद शायद उसने बताया था, लेकिन इतनी इंटेंसिटी की चीटिंग भी है, मार भी है, मतलब उसके बाद आप माँ बेटी को कह रही है कि माफ़ कर दो, गलती हो जाती है। इट्स नॉट नॉन अंडरस्टैंडेबल, इट्स रियली वेरी वेरी रिग्रेसिव, एंड आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द मदर। मैं दूसरा ये कह रही थी कि सदफ़ कहती है कि अगर अमार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, कि अगर वो एक और औरत के बलबूते पे मुझे छोड़ने का सोच सकता है दानिया के उस पर, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। विच वॉज अ थॉट कि मर्द करे तो जायज़ होता है, लेकिन औरत करे तो आप कहते हैं नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकती। दानिया अगेन दैट वाज सरप्राइजिंग कि वो कहती है नहीं, उसको बताओ, उसे फ़र्क पड़े, उसे तकलीफ़ हो, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। तो भाई तुम तो खुद छोड़ के गई थी, तुम ना जाती, तुम यहाँ रहती। सदफ़ ने ऐसा क्या किया, फिर हालात ऐसे हो गए उसने शादी कर ली, डजंट मीन दैट कि सदफ़ को उसके लिए सज़ा दी जाए। तो आई वॉज थिंकिंग दैट वो वाकई शायद अमार से मोहब्बत में कर रही है, जो करती भी है, बट आई थिंक देर इज़ नाउ डेफिनेटली अ रिवेंज एंगल ऑल्सो, कि उसको सदफ़ से इतनी वो है कि तुमने उस बंदे की तरफ क्यों गए। अब अमार साहब क्या चाहते हैं नहीं पता, वो उनसे शादी करने का बोल रहे हैं, लेट्स सी। सदफ़ जो है वो लाहौर जाने का सोच रही है। आई लाइक जब बिलाल अब्दुल्ला ने उसको मैसेज किया। अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों का शायद कनेक्शन होगा। मुझे ये बात भी अच्छी लग रही है कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको एकदम से कोई हेल्प ऑफर नहीं की, एकदम से उसके दुख पे मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। ही इज़ कीपिंग हिज डिस्टेंस, वो ज़ावियात को लेके चला गया है, और लेकिन उसने उसको मैसेज किया। हमशा अब दोबारा उसका दिमाग ना ख़राब करे, हमशा दोबारा दोनों के दरमियान नहीं है, ना अमार के दिमाग में कुछ बोले ना इसके दिमाग में कुछ बोले, ताकि जो कुछ होना है वो हो जाए, और हमशा अब चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब नहीं करें। तो बस यही है, सुन मेरे दिल जो है वो इट्स ओके। हर हफ्ते हम कहते हैं यार कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता, फिर भी हम देखे जा रहे हैं, क्या करें। हम भी वी वांट टू सी किस हद तक ये ड्रामा जाएगा, आगे होगा क्या। ठीक है जी, आई थिंक आई मैनेज टू फिनिश ऑल द ड्रामास फॉर ड्रामा कप टुडे।
अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पढ़ रही होती हूँ, शाज़िया भी पढ़ रही होती हैं एंड होपफुली शाज़िया हमें इस हफ्ते नेक्स्ट ड्रामा कप पे ज्वाइन कर सकेंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।